अंबिकापुर में पीएम आवास योजना में घोटाला, सीईओ सहित 3 लोगों पर एफआईआर दर्ज। ग्वालियर में प्राइम टीवी की खबर का बड़ा असर, घोटालेबाज अधिकारियों और ठेकेदारों पर गिरजी गाज। झाबुआ में लंबे विवाद के बाद बनेगा लॉ कॉलेज, विधायक डॉक्टर भूरिया ने डीएम और ग्रामीणों से की मुलाकात। सागर में बंधक बनाकर युवती से दुष्कर्म, थाने पहुंची युवती ने सुनाई आपबीती। शिवनी में जान जोखिम में डालकर पढ़ाई कर रहे बच्चे, जर्जर भवनों में लगाई जा रही क्लास, शिकायतों के बावजूद भी नहीं हो रही कोई कार्रवाई। नमस्कार, अब वक्त हो गया है प्राइम मध्य प्रदेश का। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी 3.0 कार्यकाल का पहला बजट 23 जुलाई 2024 को पेश करने वाली हैं। इस बीच झाबुआ में केंद्रीय मंत्री निर्मला भूरिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र और राज्य सरकार के बजट को सर्व समाज वर्ग का बजट बताया है। उन्होंने इस बजट को देश की आधी आबादी के लिए बजट सबसे अच्छा बजट बताया है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी ये कहा है कि हर एक जिले में हम मेडिकल कॉलेज खोलेंगे और आने वाले समय में वो होगा, धीरे धीरे करके सब जिलों में कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी होगा। ये तो होते आ रहा है, प्राथमिकता में नहीं है। झाबुआ जो है मध्य प्रदेश का सबसे गरीब जिला है। अगर आप गरीबी इंडेक्स देखेंगे तो उसमें झाबुआ जिले में सबसे गरीब जिला है। जी करवाएंगे, यहाँ हम लोग लगे हुए हैं और करवाएंगे यहाँ पे। वहीं सरगुजा जिले के मैनपाट ब्लॉक में पीएम आवास योजना में गड़बड़ी के मामले में प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। एसडीएम की जांच रिपोर्ट के आधार पर कमलेश्वरपुर पुलिस ने 2 पूर्व सीईओ और एक बीएलओ के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज किया गया है। घोटाले की शुरुआती जांच में 14 लाभार्थियों के 11,60,000 रुपए दूसरों के खाते में भेजने पाया गया है। इस मामले में अधिकारियों को 15 दिनों में जांच पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। हम लोगों ने उसमें जांच की है और जांच के बाद कलेक्टर साहब को रिपोर्ट सौंपा है, तो कलेक्टर साहब के आदेश पर इसमें फिर मैनपाट थाने में एफआईआर दर्ज किया गया। इसमें मुख्य रूप से 3 आरोपी हैं। 2 तो पूर्व सीईओ रहे हैं मैनपाट के, एक जय गोविंद गुप्ता हैं और एक सागर चंद गुप्ता हैं, जो मैनपाट के पहले पूर्व में सीईओ रहे हैं। उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। और एक वीएलई हैं ग्राम पंचायत पेट, जो ब्लॉक मैनपाट में पड़ता है, वहाँ के वीएलई हैं तसव्वुर खान, तो उनकी भी इसमें संलिप्तता पाई गई है, तो उनके खिलाफ भी इसमें एफआईआर दर्ज किया गया। वहीं भीरी विवादों के बीच झाबुआ स्थित लॉ कॉलेज का निर्माण कार्य दोबारा से जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि जमीन विवाद के चलते लॉ कॉलेज के निर्माण पर रोक लगी थी। वहीं निर्माण कार्य शुरू होने से पहले झाबुआ विधायक डॉक्टर भूरिया ने डीएम और ग्रामीणों से मिलकर भूमि विवाद के संबंध में चर्चा की। लॉ कॉलेज झाबुआ के लिए बहुत अति आवश्यक है, पर लॉ कॉलेज विस्थापन की कीमत पर हमें स्वीकार नहीं है और इसलिए कलेक्टर मैडम ने ये आश्वस्त करा है कि किसी का भी घर नहीं टूटेगा। और साथ में मैंने ये भी मांग करी है कि जो लोग विस्थापित हो रहे हैं उनको उचित मुआवजा मिले और अगर यहाँ की जगह दूसरी जगह जो भी ज़मीन मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए। और इस चीज़ के लिए कलेक्टर मैडम ने आश्वस्त करा है, तो मैं ये मानता हूँ कि अगर किसी का घर नहीं टूटता है तो फिर हमें कोई आपत्ति नहीं है। वहीं सागर के रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व में अनियमितताओं को लेकर वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट अजय दुबे ने प्रमाणों के साथ प्रधान मुख्य वन संरक्षक को शिकायत की है। दरअसल वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट अजय दुबे स्थानीय मीडिया के सहयोग से टाइगर रिजर्व में अनियमितताओं और अव्यवस्थाओं की पोल खोलते हुए प्रधान मुख्य वन संरक्षक को शिकायत की थी। बाघों की
की सुरक्षा में लापरवाही की शिकायत मिली है, कई बाघों के गायब होने की भी जानकारी मिली है। हमने इस विषय पर एनटीसी और एमपी के पीसीसी ऑफ वाइल्ड लाइफ को शिकायत करी थी। उन्होंने इस पर डीएफओ नौरादेही से जांच कर प्रतिवेदन मांगा है। नौरादेही में अवैध तौर पर कटाई, वहाँ इको सेंसिटिव जोन में अनाधिकृत तौर पर एनओसी देने के नाम पे वसूली, मानव संसाधन की वहाँ कमी है और भी अन्य जो जरूरी टाइगर रिजर्व के बाघों के संरक्षण, वन्य प्राणी के संरक्षण के जरूरी संसाधन उसकी कमी है। हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि वो निष्पक्ष तौर पर जांच करेगी और बाघों की सुरक्षा में आवश्यक कदम उठाएगी। यदि कोई लापरवाही होती है तो हम निश्चित तौर पर इस मामले को कोर्ट भी लेकर जाएंगे। वहीं खबर ग्वालियर सिटी से है, जहां बिजली विभाग के अधिकारियों के भ्रष्टाचार को प्राइम टीवी ने बेनकाब कर दिया है। आपको बता दें कि ठेकेदार और बिजली विभाग के अधिकारियों ने पुराने खंभे और केबल को नया बताकर लाखों का घोटाला किया है, जिसके बाद प्राइम टीवी की खबर का असर देखने को मिला, जहां नगर निगम के एमआईसी मेंबर माटू यादव ने संबंधित अधिकारियों से पूछताछ की बात कही है। पुराने खंभे आप लगा रहे हैं, उसी तौर पर कहीं ना कहीं एक शासन और नगर निगम का बहुत बड़ा दर्दनाक घटना है और अगर इसमें समय चाहिए हम इसकी कार्रवाई करेंगे। और मैंने तुरंत उसको बुलाया कि मुझे इसकी फाइल ला के दो और कौन संबंधित अधिकारी है, कौन से जिसके द्वारा ये पेमेंट किया गया, जिसके साइन है, इसका सर्वे किया गया है, प्लस और आपकी जो फाइल जो बनी है कौन ठेकेदार है जिसने ये काम किया है। अगर इस तरह काम इन्होंने गलत किया है तो उसका हम कार्रवाई करेंगे और कहने की अगर काम बात सही निकलती है तो हम उस ठेकेदार के खिलाफ भी एफआईआर कार्रवाई करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार लगातार बेहतर शिक्षा और बेहतर भवन के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। इसके बावजूद सिवनी जिले में विभागीय लापरवाही के चलते आज भी बच्चे डर के साए में शिक्षा ग्रहण करने को मजबूर हैं। दरअसल मामला धनोरा ब्लॉक का है, जहां एक स्कूल भवन जर्जर हो चुके हैं और प्लास्टर गिरने लगे हैं। साथ ही परिसर में एक ऐसा खंडेर हो गया है जो खतरों से भरा है। लगातार हो रही बारिश की वजह से भी भवन गिरने की कगार पर है। पानी यहाँ लेंटर से भी आता है, ये सज्जा से भी पानी गिरता है यहाँ से, और एक जो भवन है ये तो पूरा जर्जर है ही। तो इस पर थोड़ा अधिकारी अभी समझनीय साहब आए थे तो वो यही बोल रहे थे कि अभी थोड़े दिन में हो जाएगा करके ये काम करके। तो हम यही चाहते हैं शासन से कि जल्दी हो जाए। यहाँ की जो स्थिति है वो जर्जर स्थिति है भवनों की, और एक जो रूम है भवन है वो डिसमेंटल होना लिए आया था। यहाँ पर बच्चे खेलते हैं तो हमें बहुत डर लगता है। बच्चों को जर्जर भवन के पास जाने से रोकते हैं। कक्षा में पानी भर जाता है तो इससे बच्चों को वहाँ पर बैठते नहीं बनता है। बिल्डिंग जो है जीर्ण सी हुई है, हम सोच रहे हैं इसका नया निर्माण किया जाए। बच्चे लोग वहाँ पे पढ़ने से डरती है समझो। ये कौन कौन से भवन जर्जर और क्या स्थिति भवनों की? छज्जा माध्यशाला का और बाकी और कमरे हैं जो कि क्षतिग्रस्त हैं। अब आपको ले चलते हैं सागर जिले में, जहां बंडा थाना क्षेत्र में एक युवती की उसके वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। आपको बता दें कि युवती के गांव की ही एक युवक ने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर युवती के साथ 16 दिनों तक दुष्कर्म किया। युवती का कहना है कि शिकायत करने पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि युवती को ही उल्टा डराया धमकाया, जिसके बाद युवती ने सागर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई। प्राइम मध्य प्रदेश में अभी के लिए सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए प्राइम टीवी पर। अब मुझे दीजिए इजाजत। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। रेरा से स्वीकृत वेंकटेश सिटी कॉलोनी, जहां आपको मिलेगी बेहतर रोड, पानी की टंकी, साथ ही कॉलोनी की सुरक्षा के लिए कंपाउंड वॉल। पता वेंकटेश सिटी स्टेडियम के पीछे,
अंबेडकर वार्ड, तेंदुखेड़ा, नरसिंहपुर। फोन नंबर 192381553130। सालों से लोगों की स्वास्थ्य का रखा ख्याल, लोगों को जिनसे मिलता है बेहतर उपचार। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह यादव, कंसल्टेंट फिजिशियन, जिला चिकित्सालय के सामने, रोशन कुटीर, मुरैना। तेंदुखेड़ा के नंबर 1 विश्वसनीय आभूषणों में से एक रूसिया ज्वेलर्स 85 वर्षों से आपकी सेवा में समर्पित, जहां आपको सबसे कम ब्याज दर पर जेवर गिरवी रखा जाता है एवं मार्केट से सबसे कम बनवाई पर हॉलमार्क आभूषण उपलब्ध है। नई आबादी, सराफा मार्केट, मंडी रोड, तेंदुखेड़ा, मध्य प्रदेश। शिक्षा जीवन सार्थक करता यही मंत्र है मूल्य। शिक्षा की ही ज्योति जलाता बाल मंदिर हाई स्कूल। बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही चुने बाल मंदिर हाई स्कूल, जबलपुर रोड, देवरी, जिला रायसेन। एडमिशन ओपन। ग्वालियर शहर का जाना माना पैलेस, शानदार फैसिलिटीज और एयर कंडीशन रूम्स की अवेलेबिलिटी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें जनकपुरी पैलेस और श्रीराम इवेंट, जनकपुरी प्लाजा, दाने बाबा रोड, शताब्दीपुरम, ग्वालियर। देवरी का प्रतिष्ठित ज्वेलरी शोरूम श्रीकांत ज्वेलर्स, 18, 20 और 22 कैरेट सोने के आभूषणों की विशाल रेंज, चांदी के बर्तन व आभूषण, गिरवी सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें सराफा बाजार, देवरी, जिला रायसेन।